अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायो का चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल माइटोसिस और फिर हमने लास्ट में कैंसर को डिस्कस किया था। इसको हमने कहा था अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मियासिस, जो कि सेल डिवीजन की दूसरी मेन टाइप है। सेल डिवीजन की ऐसी टाइप जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं डॉटर सेल्स के अंदर वो कम होके वन ऑफ हो जाते हैं एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल, उसको हम इस प्रोसेस को बोलते हैं मियासिस। मियासिस सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स के अंदर हो सकती है। जिस तरह हमने बात की थी माइटोसिस में कि वो डिप्लॉइड सेल्स एज वेल एज हप्लॉइड सेल्स दोनों में हो सकती है, तो जो मियासिस का प्रोसेस है ये जस्ट डिप्लॉइड सेल्स के अंदर हो सकता है। प्लांट्स में मियासिस होती है एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, जबकि एनिमल्स में मियासिस होती है एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ मियासिस। मियासिस जो है ये 2 कंसेक्टिव डिवीजन पर मुश्तमिल होती है। वो कौन सी डिवीजन है? फर्स्ट मियाटिक डिवीजन जिसका नाम दूसरा नाम मियासिस 1 है। सेकंड मियाटिक डिवीजन जिसका दूसरा नाम मियासिस 2 है। मियासिस के प्रोसेस में एक डिप्लॉइड सेल से 4 हप्लॉइड सेल्स बनते हैं, जबकि माइटोसिस में जस्ट 2 सेल्स बनते हैं। अब फर्स्ट मियाटिक डिवीजन, इसको दूसरा नाम है रिडक्शन डिवीजन, और इसकी जो सब स्टेजेस हैं वो ये हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। जो सेकंड मियाटिक डिवीजन है ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, और इसकी जो सब स्टेजेस हैं वो ये हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मियासिस 1 को, और मियासिस 1 में जो पहली सब स्टेज है इसकी वो ये है प्रोफेज 1। मियासिस की जो प्रोफेज 1 होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम डेट ऑफ माइटोसिस। वो किस तरह? क्योंकि जो मियासिस की प्रोफेज 1 होती है उसमें जो क्रोमोसोम्स बिहेव करते हैं एज अ होमोलोगस पेयर। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम जो कि मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होते हैं लेकिन नेसेसरी आइडेंटिकल नहीं होते, उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इस स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं हर क्रोमोसोम की 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम जो होते हैं वो इंटरफेज के दौरान रेप्लिकेट कर चुके होते हैं। मियासिस की जो इंटरफेज होती है उसमें G2 फेज एब्सेंट होती है। हमने डिस्कस किया था कि इंटरफेज को फर्दर 3 सब स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, G1, S और G2 फेज। तो मियासिस के प्रोसेस में G2 फेज एब्सेंट होती है। और जो प्रोफेज 1 है मियासिस की, ये एक प्रोलॉन्ग्ड स्टेज है, और इसको फर्दर 5 सब स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टिप्टोटीन, सेकंड है ज़ैगोटीन, थर्ड है पैकिटीन, फोर्थ है डिप्लोटीन और फिफ्थ है डायाकिनेसिस। फर्स्ट है लिप्टोटीन, ये मैं आपको फिगर से दिखाता हूँ। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये पहली फेज कौन सी है? लिप्टोटीन। लिप्टोटीन के अंदर जो न्यूक्लियस का साइज है वो इंक्रीज कर जाता है, और इसके साथ साथ जो साइटोप्लाज्म जो आपका क्रोमोसोम्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ वो शार्टन और थिकन भी हो जाते हैं। और जो मेन पॉइंट है इसमें वो ये है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्टार्ट गेटिंग क्लोज टू ईच अदर। ये हैं लिप्टोटीनी में जो इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट मैंने ये बताया था कि न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज कर जाता है, सेकंड क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं, वो शार्टन और थिकन हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है ज़ैगोटीन। ज़ैगोटीन में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो आके उनकी पेयरिंग होना शुरू हो जाती है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को हम सिनैप्सिस भी बोलते हैं।
ये जो पेयरिंग होती है ये हाईली स्पेसिफिक होती है और ये पॉइंट टू पॉइंट पेयरिंग होती है। और ईच पेयर, लेकिन इस पेयरिंग का कोई भी स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट या डेफिनेट स्टार्ट पॉइंट नहीं होता। ईच पेयर्ड बट नॉट फ्यूज अ complex structure is called bivalent और tetrad। नेक्स्ट है पैकिटीन। पैकिटीन इसमें क्या होता है, इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो पेयरिंग होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं। सेगमेंट किस प्रोसेस के जरिए करते हैं, वो क्रॉसिंग ओवर के जरिए करते हैं। और वो किस फॉर्मेशन में करते हैं, वो क्रासमेटा फॉर्मेशन के जरिए करते हैं। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं ड्यूरिंग पैकिटीन स्टेज। कौन से प्रोसेस के जरिए, क्रॉसिंग ओवर के जरिए। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान जो एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से हमेशा रिशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसकी वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होती है और इससे वेरिएशन फर्दर आती हैं। पैकिटीन जो स्टेज है ये रह सकती है, कुछ डेज भी रह सकती है, कुछ वीक्स भी रह सकती है और इवन ईयर्स भी रह सकती है। जबकि लिप्टोटीन और ज़ैगोटीन स्टेज जो है ये कुछ आवर्स के लिए होती है। नेक्स्ट स्टेज जो प्रोफेज 1 की है वो ये है डिप्लोटीन। इसमें क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ आपको नज़र भी आ रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो एक फ्रेंड जिसे हम कहते हैं क्रासमेटा उसके साथ जुड़े रहते हैं, जो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। लास्ट स्टेज जो है प्रोफेज 1 की वो है डायकिनेसिस। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की कंडेंसेशन मैक्सिमम हो जाती है और इसके साथ साथ जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से उनकी जो सेपरेशन होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन स्टिल वो एंड के साथ अटैच होते हैं। और लास्ट में क्या होता है प्रोफेज 1 में कि वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है और न्यूक्लियोलाई भी डिसअपियर हो जाती है और मेटाटिक स्पिंडल जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो ये 5 सब स्टेजेस हैं प्रोफेज 1 की: डिप्लोटीन, ज़ैगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकिनेसिस। डिप्लोटीन में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देते हैं। ज़ैगोटीन में उनकी पेयरिंग हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, जिसको हम सिनेप्सिस भी बोलते हैं। पैकिटीन के अंदर उन होमोलोगस क्रोमोसोम अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं बाय क्रासमेटा फॉर्मेशन। और वो किस प्रोसेस के जरिए करते हैं, वो क्रॉसिंग ओवर के जरिए करते हैं। और क्रॉसिंग ओवर से जब भी होती है तो वेरिएशंस आती हैं। उसके बाद डिप्लोटीन के अंदर वही होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो एक पॉइंट जिसे हम क्रासमेटा फॉर्मेशन कहते हैं वहाँ से अटैच रहते हैं। जबकि डायकिनेसिस के अंदर जो सेपरेशन है होमोलोगस क्रोमोसोम की कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन वो एंड के साथ अटैच रहते हैं फिर भी। नेक्स्ट है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होता है, लेट प्रोफेज 1 के अंदर या अर्ली मेटाफेज के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है और साथ साथ जो आपके स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। जो कैनेटोकोर फाइबर्स होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की कैनेटोकोर के साथ आके अटैच हो जाते हैं फ्रॉम ईच पोल एंड अरेंज बाई वैलेंट्स एट इक्वेटर। यानी कि इस मेटाफेज 1 के अंदर क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आके सेल के इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है एनाफेज 1। इस स्टेज के अंदर जो कैनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट करती हैं, जबकि स्पिंडल मैक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो इलांगेट करती हैं। और हर इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल जो हैं वो पुल हो जाती हैं। अगर हम डिफरेंस देखें माइटोसिस की एनाफेज का और मियोसिस 1 की एनाफेज का, तो वो ये है कि माइटोसिस की एनाफेज के अंदर जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल, जबकि मियोसिस की एनाफेज के अंदर
होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल, लेकिन उनका नंबर क्या होता है, हमेशा हाफ होता है, इसलिए हम इसको रिडक्शन स्टेज भी कहते हैं। लास्ट स्टेज है टीलोफेज वन, मियासिस वन की। जब क्रोमोसोम जो होते हैं वो रिस्पेक्टिव पोल पे पहुंच जाते हैं और उनका हाफ नंबर वहाँ पे हो जाता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपीयर हो जाती है, इसलिए इसके साथ साथ न्यूक्लियोलाई भी रीअपीयर हो जाता है और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। उसके बाद टीलोफेज वन के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, और साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में वो फ्रैगमोप्लास्ट फॉर्मेशन के जरिए होती है, जो कि हमने डिस्कस की, जो एनिमल के अंदर क्लीवेज फॉर्मेशन के जरिए होती है, और एक डिप्लॉयड सेल से 2 डॉटर सेल जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो चुके होते हैं। ये आप फिगर में भी देख रहे हैं कि प्रोफेज वन की जो को तो मैंने डिटेल में बता दिया। मेटाफेज वन के अंदर क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाते हैं, जबकि एनाफेज के अंदर वो होमोलोगस क्रोमोसोम मूव करते हैं टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल, और टीलोफेज के अंदर उनकी जो डिवीजन हो चुकी होती है, रिडक्शन डिवीजन हो चुकी होती है, तो उसके बाद आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रीअपीयर हो जाती है और स्पिंडल फाइबर जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेकंड मियाटिक डिवीजन और मियासिस 2। हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि जो सेकंड मियाटिक डिवीजन है ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। जैसे ही टीलोफेज वन कंप्लीट होती है तो जो डॉटर सेल्स जो 2 प्रोड्यूस हुए होते हैं वो एक इंटरफेज में चले जाते हैं, लेकिन माइटोसिस के इंटरफेज के बरक्स इनमें क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन नहीं होती, यानी कि इंटरफेज में एस फेज जो है वो नहीं होती। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 ये बिल्कुल सिमिलर हैं जिस तरह माइटोसिस की प्रोफेज थी, मेटाफेज थी, एनाफेज थी और टीलोफेज थी। तो इस तरह इस डिवीजन के एंड पे 4 हप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हो चुके होते हैं। हमने डिस्कस किया था स्टार्ट में कि मियासिस के प्रोसेस में एक डिप्लॉयड सेल से 4 हप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस। मियासिस के प्रोसेस में हमेशा जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। वो किस प्रोसेस में आती हैं, वो क्रॉसिंग ओवर के जरिए आ सकती हैं और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम के जरिए आ सकती हैं। हमने ये देखा कि मियासिस के प्रोसेस में क्रॉसिंग ओवर भी हो रही है और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स भी हो रही है। क्रॉसिंग ओवर हमने बात की वो कौन सी स्टेज के अंदर होती है, वो प्रोफेज वन की पैकेटिन स्टेज के अंदर हो रही है। तो इन दोनों फिनोमेना के जरिए अ लार्ज वैरायटी ऑफ गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये वेरिएशन ना सिर्फ बेस होते हैं एवोल्यूशन की, बल्कि हर इंडिविजुअल का एक यूनिक और एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हो सकता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर। ये दूसरी सिग्निफिकेंस है मियासिस की। हमने ये डिस्कस किया था कि मियासिस प्लांट्स के अंदर होती है एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, जबकि एनिमल्स के अंदर होती है एट द टाइम ऑफ गमीट फॉर्मेशन। तो जिसकी वजह से डॉटर सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन जब ये फर्टिलाइज करते हैं तो उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो दोबारा से रीस्टोर हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर। लास्ट में हम देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन दी माइटोसिस एंड मियासिस। हमने ये डिस्कस किया कि माइटोसिस सेल डिवीजन की ऐसी टाइप है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं डॉटर सेल्स के अंदर वो कांस्टेंट रहते हैं एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल, जबकि मियासिस में हमने ये कहा कि सेल डिवीजन की ऐसी टाइप है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं टू 1/2 एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल्स। सेकंड डिफरेंस ये है कि माइटोसिस जो है ये रिडक्शन डिवीजन नहीं है, जबकि मियासिस जो है ये रिडक्शन डिवीजन है, और इसकी जो फर्स्ट मियाटिक डिवीजन है पर्टिकुलरली। थर्ड डिफरेंस जो है वो ये है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो अरेंज नहीं होते ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, जबकि जो मियासिस की प्रोफेज है उसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं। माइटोसिस में सिंगल माइटोटिक डिवीजन होती है, जबकि मियासिस में अभी हमने पढ़ा कि उसमें 2 मियाटिक डिवीजन होते हैं। नेक्स्ट हमने ये देखा कि पेयरिंग और सिनैप्सिस ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट अकर इन माइटोसिस, व्हाइल द पेयरिंग और सिनैप्सिस
ऑफ क्रोमोसोम्स अकर इन मियासिस। ये पेयरिंग कौन सी स्टेज में होती है? ये प्रोफेज 1 की ज़ैगोटीन स्टेज के अंदर होती है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक्स प्लेस बाय क्लास्माटा फॉर्मेशन इन माइटोसिस व्हाइल इन मियासिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बाय क्लास्माटा फॉर्मेशन। हमने ये देखा कि क्रॉसिंग ओवर होती है जो प्रोफेज 1 की पैकीटीन स्टेज के अंदर होती है, जबकि माइटोसिस में ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। नेक्स्ट है डिफरेंस, वो ये है कि जो क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट करते हैं ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ माइटोसिस, और जबकि एनाफेज के अंदर क्या होता है, वो क्रोमेटिड्स सेपरेट नहीं होते बल्कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। लेकिन एनाफेज 2 के अंदर वो सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जिस तरह माइटोसिस में होता है। माइटोसिस के जरिए कोई वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं होती, जबकि मियोसिस में वेरिएशन प्रोड्यूस होती हैं। जो हमने डिस्कस भी किया, वो वेरिएशन किस तरह आती हैं, वो क्रॉसिंग ओवर के जरिए आती हैं और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स के जरिए आती हैं। माइटोसिस के प्रोसेस में 2 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि मियोसिस के प्रोसेस में 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। माइटोसिस हमें ज़्यादातर सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है, जबकि जो मियोसिस है ये जर्म सेल्स यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होती है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा मियोसिस। हमने ये डिस्कस किया कि मियोसिस होती क्या है और मियोसिस की कौन से 2 मेन कंसेप्ट डिवीजन्स हैं, जिनके नाम थे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और सेकंड मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की फर्दर 4 सब स्टडीज थी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 को फर्दर 5 सब स्टडीज के अंदर डिवाइड किया गया था, लिप्टोटीन, ज़ैगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डायकनेसिस। इसी तरह सेकंड मियोटिक डिवीजन को भी फर्दर 4 सब स्टडीज के अंदर डिवाइड किया गया था, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। लेकिन ये जो फेजेस थी सेकंड मियोटिक डिवीजन की, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह थी। उसके बाद हमने ये देखा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो एक तो ये थी सिग्निफिकेंस के, इससे जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। दूसरा ये था कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। और लास्ट में हमने ये देखा कि डिफरेंस क्या है बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस, क्योंकि हमने इन दोनों प्रोसेस को डिटेल में पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।